हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। टाइप 3 मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। टाइप 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग टाइप 4 के आगे पढ़ेंगे। सब तरह तरह के क्वेश्चन हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जिसे हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि टाइप 4 में क्वेश्चन कैसे आएंगे ये हम लोग को देखना होगा। टाइप 4 का क्वेश्चन है कुछ मेरे पास, मैंने लिया है। जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर RUMSZ ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में कि किसी सांकेतिक भाषा में RUMSZ को PRINT लिखा जाता है, ठीक। और पूछेगा उसमें कि उसी कोड में, उसी सांकेतिक भाषा में FUMSQ को क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है, तो हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या है। इसका नंबरिंग करेंगे। R18 होता है, U21, M जो हो गया आपका होगा 13, S होगा 19 और Z होगा 26, ठीक। वैसे इधर नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 16, ये होगा आपका 18, यहाँ देखेंगे तो आपका होगा 9, ठीक। 9 के बाद देखेंगे N होगा आपका 14, 14 और T होगा आपका 20। तो यहाँ हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या है। तो 18 से 16 यानी -2, 21 से 18 जो है वो -3, 13 से फिर -4, 19 से -5, यानी कि एक एक बढ़ रहा है। जैसे यहाँ -2 हो रहा है तो इसके बाद वाले में जो है यहाँ -3 हो रहा है, फिर उसके बाद वाले में -4, फिर उसके बाद वाले में -5 और लास्ट वाला जो है इस लास्ट वाले में -6 हो रहा है। तो यही सीक्वेंस होगा जिसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देख रहे हैं कि पहला टाइप जो था उसमें प्लस किए, सेकंड टाइप में उसको फिर माइनस किए, फिर थर्ड टाइप में प्लस माइनस दोनों हुआ। ऐसे करके हम लोगों ने देखा। तो अब ये इस टाइप में देखेंगे कि यहाँ पे -2, -3, -4, -5, -6, यानी असेंडिंग ऑर्डर में वो घटते चला जा रहा है, एक एक घटाते जा रहे हैं। मतलब इसमें से -2 किए तो नेक्स्ट वाले में -3 एक और ज़्यादा घटाएंगे, ऐसे करके। तो फिर इसको देखेंगे, यहाँ 6, यहाँ 21, यहाँ हो गया 13, यहाँ हो गया 19, यहाँ होगा 17। फिर वैसे ही करेंगे। 6 पहले वाले में से -2 करेंगे, क्योंकि पहले -2 किया है इसलिए -2 करेंगे। ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ -3 करेंगे तो 21 में से -3 18, यहाँ पे -4 करेंगे, ठीक। तो 13 - 4 9, फिर 19 में -5 करेंगे, यहाँ -5 करेंगे तो 19 - 5 हो जाएगा आपका 14, और फिर 17 में माइनस करेंगे 6 लास्ट, यहाँ 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब यहाँ नंबरिंग जैसे है उसके हिसाब से अल्फ़ाबेट पुट करेंगे। तो यहाँ होगा D, यहाँ होगा R, यहाँ होगा I, यहाँ होगा आपका N और यहाँ होगा आपका K, ड्रिंक। ये आया आंसर इसका, ड्रिंक। तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। ये टाइप 4 का पहला क्वेश्चन था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन और एग्जांपल्स देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसे चेक करेंगे, इसे देखेंगे। तो है LIGHT, लाइट। लाइट को अगर लिखा जाता है JFEER, इस रूप में लिखा जाता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हेवी, HEAVY, हेवी को कैसे लिखेंगे, उस कोड में कैसे लिखेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, क्योंकि नंबरिंग से क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो नंबरिंग याद कैसे करना है ये मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे याद होगा। आप प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे याद होते चलेगा। तो L जो है ये 12 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 20 है, ठीक। इधर देखेंगे तो ये 10 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है और ये आपका हो गया 18, ठीक है। अब रिलेशन देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ -8 हो रहा है 12 में, -2 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, फिर यहाँ -3 हो रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ देखें तो ये -2 है, फिर -3 हो रहा है, फिर यहाँ -2 हो रहा है,
फिर यहाँ -3 हो रहा है, फिर यहाँ -2 हो रहा है। तो यहाँ सीक्वेंस देखेंगे तो -2 फिर -3 फिर -2 फिर -3 फिर -2, और आगे होता था ऐसे ही बढ़ते जाता, -3 फिर -2 फिर -3 फिर -2, लेकिन यहाँ पे 5 ही लेटर्स है तो 5 तक चला। तो सेम सीक्वेंस से इसे बनाएंगे। तो ये H का होता है 8, ये होता है 5, ये होता है 1, V होता है 22 और ये होता है 25। वैसे ही करेंगे, पहले वाले में से -2 करना है हमें, -2 करेंगे, दूसरे वाले में से -3 करेंगे, फिर यहाँ से -2 करेंगे, फिर यहाँ से -3 करेंगे, फिर यहाँ से -2 करेंगे। अब लिखेंगे इसे तो होगा 8 - 2 6, 5 - 3 2, 1 - 2 यानी कि ये हो गया 27। जब भी अगर इसे बनाना हो तो कोई भी लेटर हो, अगर उससे बैक जाना हो, मतलब B हो, C हो और -7 करना हो, उससे बड़ा लेटर करना हो, तो उसे 26 में ऐड कर दे। जैसे कि इससे निकालना हो तो इसे क्या करेंगे, A + 26, ठीक है। और माइनस कितना करना था हमें, -2 करना था, -2। तो A का वैल्यू क्या होता है, 1 + 26, ठीक है, ये हो जाएगा 27, और -2 करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे आ गया, -2 करना था, ये हो गया 25। यहाँ इसमें से -3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 19, और फिर ये -2 हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा F, ये होगा आपका B, ये होगा आपका Y, ये होगा S, और ये होगा आपका W, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। इसे ध्यान में रखेंगे कि ये कैसे करना है। मान लें अगर B में से या D में से हमें 14 घटाना हो तो इसे क्या करेंगे, D + 26 करेंगे और -14 करेंगे। तो D का वैल्यू होता है 4 + 26 होगा 30, और -14 इसका टू कितना आएगा, 16। ये आपका आंसर होगा। और 16 पे आता है P, तो P आपका आंसर होगा। ऐसे ही करेंगे जब भी हमें ये निकालना हो, यहाँ पे डिजिट दिया हो और उससे बड़ा माइनस करना हो, तो इसे 26 में ऐड करके उसमें से माइनस कर देंगे। ऐसे ही बनता है ये क्वेश्चन। चलते हैं अब आगे, हम लोग 1-2 और क्वेश्चन टाइप 4 पे देखेंगे, उसके बाद टाइप 5 पे जाएंगे, देखेंगे टाइप 5 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे होंगे कैसे बन रहे हैं। और अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन अपना कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसे आपको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए, आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ है टॉक्सिक, TOXIC। टॉक्सिक जो है इसे लिखा हुआ है LITGC, ऐसे लिखा हुआ है। और पूछता है क्वेश्चन में कि मार्क्स, MARKS, मार्क्स को क्या लिखेंगे। सेम मेथड, पहले नंबरिंग करेंगे 20, 15, फिर ये हो गया 24, ये आपका हो गया 9, और ये हो गया 3, और यहाँ 12, यहाँ 9, यहाँ 20, यहाँ 7, और यहाँ हो गया आपका 3, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि कैसे बन रहा है। तो 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 आ रहा है, ठीक है, यानी यहाँ +8 हुआ है, +8 आई मीन -8 हुआ है, सॉरी। 20 - 8 12 हो गया। 15 से अगर 9 पे जाएंगे तो 15 - 6, 24 से अगर 20 पे जाएंगे तो ये हो गया आपका -4। यहाँ 9 से आप अगर 7 पे जाएंगे तो हो रहा है -2, और 3 से 3 पे जाने के लिए -0, ठीक है। तो सीक्वेंस देखना है, +0 -0 माइनस का सीक्वेंस चल रहा है, इसलिए मैंने माइनस बोला। यहाँ देख रहे हैं 8 6 4 2 0, यानी कि घटते क्रम में, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये इवन नंबर है जो 8 से शुरू हो रहा है। तो नहीं, क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, पहले नंबरिंग करेंगे 13 1 18 11 और 19, ये नंबरिंग हो गया। और सेम वैसे ही प्रोसेस से इसमें से पहले वाले में से -8 करेंगे हम लोग। 13 - 8 करेंगे तो आएगा 5। 1 में से माइनस करना होगा हमें 6, ठीक है। मैंने आपको बताया है, डायरेक्टली आप 27 में से 6 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 21, या फिर आप मेथड वही है, A + 26 -
6, ठीक है। तो ए आपका 1 है, 1 + 26 27 और -6 = 21। इसे आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप डायरेक्टली करते चले जाएंगे। या 21, 18 में से माइनस करेंगे हम लोग 4, ये हो जाएगा 14, और 11 में से माइनस करेंगे हम लोग 2, तो ये होगा 9, और 19 में से माइनस करेंगे हम लोग 0, ठीक है। तो 0 करेंगे तो 19 का 19 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा ई यू, ये आपका होगा 14 पे n, ये आपका होगा i, और ये होगा s, u e u n i s, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो सीक्वेंस देखना है, पहले में -1 1 2 3 4 ऐसे करके हुआ, अब क्या हो रहा है कि माइनस का सीक्वेंस क्या आ रहा है, इवन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इवन है, 8 से शुरू हो रहा है। तो जैसा ऊपर वाले में एक क्वेश्चन आपको बना के दिया होगा, उसके बीच में रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है सेम पैटर्न पे। यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल अब टाइप 4 का, इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग टाइप 5, देखेंगे कितने टाइप हैं। तो क्वेश्चन है यूनिक, UNIQUE, यूनिक को लिखा जाता है SJCISA, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में है कि मॉडर्न जो है इसे क्या लिखें, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, नंबरिंग करते हैं, ये 21, ये हो गया 14, ये हो गया 9, ये हो गया 17, ये हो गया 21, ये हो गया 5, ठीक। इधर का नंबरिंग करेंगे तो होगा 19, ये होगा 10, ये होगा 3, ये होगा 9, ये होगा 19, और ये होगा 1। अब सीक्वेंस देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं -2 -4 -6 और फिर -2 फिर -4। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -4, यहाँ हो गया -6, यहाँ हो गया आपका -8, और फिर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हो गया आपका -2, और फिर यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ हो गया -4। यानी कि सीक्वेंस क्या था, -2 -4 -6 -8, यहाँ तक तो ठीक था। फिर वापस 2, यहाँ से रिपीट -2 -4, और आगे होता तो -6 -8 होता, यहाँ तक फिर रिपीट हो जाता -2 -4 -6 -8, ऐसे रिपीटिशन होता। तो हमें 6 डिजिट तक ही देखना था, इसलिए -2 4 6 8, फिर -2 वहाँ से रिपीट हो गए। तो क्वेश्चन का फिर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 13, ये होगा 15, ये होगा 4, ये 5, ये 18 और ये 14, ठीक है। पहले वाले में से -2 करना है तो ये हो गया 11, दूसरे वाले में से -4 करना है तो ये भी हो गया 11, इसमें से -6 करना है तो 4 में से -6 करना है तो 26 में प्लस करेंगे 4, 30, और 30 में से 6 माइनस करेंगे तो होगा 24, और 5 में से -8 करना है तो 5 और प्लस 26 31, और 31 में से माइनस करेंगे 8 तो कितना होगा 23, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 18 में से फिर हम लोग को -2 करना होगा तो ये आपका हो जाएगा 16, और 14 में से -4 करना होगा तो ये आपका हो जाएगा 10। अब नंबरिंग हम लोगों ने कर दिया है, अब आंसर देखेंगे तो ये होगा आपका K 24 का होता है X, और 23 का होता है W, ये होता है P, और ये होता है J। तो ये आपका होगा आंसर। और इसी की तरह सब मतलब इसी के साथ हम लोग का टाइप 4 जो है वो ख़त्म हो गया। अब टाइप 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे टाइप 5 में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर, अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं और टाइप 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 यहाँ अगर देखना है, यहाँ का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज।
तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या सीक्वेंस है। इसके पहले में हम लोगों ने माइनस देखा, अब क्या सीक्वेंस आने वाला है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन है BODY बॉडी, बॉडी को अगर APCZ लिखा जाता है, ठीक, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो बॉडी का पहले नंबरिंग करते हैं, 2, 15, और ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 25, ठीक है। इधर 1, ये 16, ये 3 और ये 26। तो देख रहे हैं 2 से 1 हो रहा है यानी -1 हो रहा है, लेकिन आगे जस्ट देख रहे हैं तो 15 से 16 हो जाए यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ पे +1। फिर यहाँ देख रहे हैं 4 से फिर 3 यानी -1, और ये 25 से 26 फिर +1। तो सीक्वेंस क्या है, माइनस, फिर नेक्स्ट वाले में प्लस, फिर नेक्स्ट वाले में माइनस, फिर नेक्स्ट वाले में प्लस, फिर अगर आगे होता तो माइनस, फिर प्लस, ऐसे सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे दिल्ली लिखा हुआ है, तो इसका नंबरिंग करेंगे, यहाँ होगा 4, 5, ये होगा 12, ये होगा H आपका 8 और ये होगा 9। अब इसमें हम लोग सीक्वेंस पैटर्न देख चुके हैं, समझ चुके हैं, -1 +1। तो पहले वाले में से स्टार्टिंग जो है वो -1 से करेंगे, ये होगा -1, ये होगा 3, यहाँ होगा +1 यानी कि ये होगा 6, फिर यहाँ -1, 12 -1 हो जाएगा आपका 11, और फिर यहाँ +1, तो 8 + 1 हो जाएगा 9, फिर यहाँ -1, तो -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। नंबरिंग करेंगे तो ये होगा C, ये होगा F, ये होगा K, ये होगा आपका 9 पे I, और ये होगा H, CFKIH, ये होगा हम लोग का आंसर। तो ये टाइप 5 के क्वेश्चंस हैं। अब आगे बढ़ें तो यहाँ +1 -1 +1 -1 +1 ऐसे करके चल रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अगर प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है, ठीक, तो फिर KESHAB केशव को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है। तब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे हम लोग लिखा हुआ है प्रमोद को SODZJ है, ये सॉरी JRA है, इसको लिखा जाता है। तो नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 16, ये होगा 18, ये होगा 1, ये होगा आपका 13, ये 15, ये 4, यहाँ 19, यहाँ 15, ये 4, ये आपका हो गया 10, ये हो गया 18, ये 1। अब यहाँ पे सीक्वेंस जब देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 16 से 19 यानी कि +3 हो गया यहाँ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, 18 से 15 हो जा रहा है, तो ये -3 हो रहा है, ये 1 से 4 हो रहा है यानी कि +3 हो रहा है, फिर 13 से 10 हो रहा है यानी फिर -3 हो जा रहा है, फिर 15 से 18 हो रहा है +3, फिर 4 से 1 हो रहा है ये, फिर -3 यहाँ पे। तो सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं +3 हो रहा है, फिर -3, फिर +3 हो रहा है, फिर -3, फिर +3, फिर -3, ऐसे करके सीक्वेंस जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ 11, यहाँ 5, यहाँ 19, 8, 1 और V हो गया आपका 22। तो पहले वाले में से +3 करेंगे, +3 करेंगे तो ये होगा 14, दूसरे वाले में से -3 करेंगे, -3 करेंगे तो ये होगा आपका 2, फिर इसमें से +3 करेंगे तो 19 + 3 आपका हो जाएगा 22, फिर इसमें से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक। 1 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 4, और 22 में से -3 करेंगे अगर तो आपका हो जाएगा 19। नंबरिंग करना है, नंबरिंग करेंगे तो ये होगा NB, 22 पे होगा V, ये होगा आपका 5E, और ये होगा D, और ये होगा आपका 19S, NBVEDS, ये आपका आंसर होगा। ये टाइप 5 के क्वेश्चंस हैं, इसे देखें, समझें। मैं चाहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कृपया
कॉपी और पेन ले के पढ़ें, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसे आप देखें और उसे आप प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी आपको याद हो जाए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में देखें तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, यहाँ वहाँ स्पीड मैटर करता है। जितना तेज़ी से आप बना पाएंगे उतने जल्दी आपका टाइम बचेगा और आप स्कोर अच्छा करेंगे, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम मिलता है। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए भी कम पड़ता है, वहाँ 1 मिनट भी नहीं मिल पाता। 45 सेकंड किसी में 1 मिनट मिल जाता है, नहीं तो 45 सेकंड बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए, जो कि काफ़ी नहीं है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है GONE, गोन। गोन को लिखा है ILPB, ये लिखा हुआ है और पूछता है CRIB को क्या लिखा जाएगा इसके लैंग्वेज में। तो गोन को करेंगे, ये होगा 17, 15, ये होगा 14, ये होगा 5, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 12, यहाँ होगा 16, यहाँ होगा आपका 2। अब देखेंगे सीक्वेंस क्या है। यहाँ +1 +2 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, फिर यहाँ +2 हो रहा है और फिर यहाँ -3 हो रहा है। ठीक है, तो +2 फिर -3 फिर +2 फिर -3, ये सीक्वेंस है। सेम चीज़ नेक्स्ट में करने के हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए करेंगे। यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 18, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 2। पहले वाले में +2 करना है हमें, तो ये हो गया 5। दूसरे वाले में -3 कर देना है, तो ये हो गया 15। तीसरे वाले में फिर +2 कर देना है, तो ये हो गया आपका 11। और इसमें फिर -3 कर देना है, -3 करेंगे बी में से, यानी कि ये हो गया 28 और -3 कितना हुआ 25। अब नंबरिंग हो गया, उसका अल्फ़ाबेट पुट करेंगे, तो ये होगा आपका E, ये होगा O, ये होगा K और ये होगा Y। ये हो गया हमारा टाइप 5। ऐसे सीक्वेंस बन रहे हैं जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि +1 +1 बन रहा था, -1 +1 -1 +1। फिर नेक्स्ट वाले में देखा कि +3 था, -3 +3 -3। अब इस वाले में हो गया +2 आया, इसमें सेम नंबर घट रहा था, सेम नंबर बढ़ रहा था, लेकिन इसमें भी सेम नंबर बढ़ रहा था, सेम नंबर घट रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 2 बढ़ रहा है तो नेक्स्ट वाले में 3 माइनस हो रहा है, नंबर चेंज हो गया। ऐसे करके ये टाइप 5 जो है ऐसे अलग है और से ऐसे सीक्वेंस हैं इसमें। अब एक और क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। जैसे कि ये तो +1 +2 और मतलब अलग अलग नंबर से ऐसे टाइप से थे। इसके पहले एक में सब में प्लस हो रहा था, फिर सब में माइनस हो रहा था, अब धीरे धीरे प्लस माइनस दोनों होने लगा। अब एक क्वेश्चन है कि स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को लिखा गया है TCQIQT, ठीक है, और पूछा है DIGEST डाइजेस्ट, इसे क्या लिखेंगे इस कोड में। अगर स्क्रिप्ट को ये लिखा जाता है किसी लैंग्वेज में तो डाइजेस्ट को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सीक्वेंस पैटर्न चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये हो गया 19, नंबरिंग करेंगे 19, 3, 18, 9, 16 और 20। ये हो गया 20, ये 3, ये हो गया 17, ये हो गया हम लोग का 9, ये हो गया हम लोग का 17 और ये हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 19 से 20 यानी कि +1 हो गया, ठीक है, और 3 से 3 यानी कि 0, यहाँ कोई चेंज नहीं आया है तो इसे लिखेंगे नो चेंज, नो चेंज, NC लिख देता हूँ मैं, नो चेंज। 18 से 17 यहाँ +1 हुआ, यहाँ -1 हो गया, ठीक। फिर 9 से 9 ही रह गया, यानी कि यहाँ नो चेंज, NC लिख देता हूँ, इससे आप लोग समझिएगा नो चेंज। फिर 16 से 17 यहाँ देख रहे हैं फिर +1 हो गया, और फिर 20 से देख रहे हैं यहाँ पे तो 20 यानी कि नो चेंज, NC। यहाँ सीक्वेंस देखेंगे क्या हुआ, पहले +1 हो गया था, ठीक है, दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं, नो चेंज हुआ। फिर तीसरे वाले में -1 हुआ, फिर चौथे वाले में नो चेंज, फिर पाँचवें वाले में यहाँ माइनस था तो फिर प्लस हो गया, ठीक है, और फिर लास्ट वाले में 6th वाले में नो चेंज। तो अगर ये सीक्वेंस ऐसे ही बढ़ेगा, एक
पहले वाले में प्लस होगा फिर नो चेंज, फिर माइनस होगा फिर नो चेंज, फिर प्लस होगा फिर नो चेंज। अब नेक्स्ट वाला होता तो -1 होता, फिर नेक्स्ट वाला नो चेंज, फिर उसके नेक्स्ट वाला होता तो +1 होता और उसके बाद नो चेंज। यही सीक्वेंस, ये पैटर्न था। ठीक है, तो वही पैटर्न यहाँ भी लागू होगा। यहाँ देखेंगे 4, 9, 7, 5, 19 और ये 20। ठीक है, अब पहले वाले में +1 था, यहाँ से यहाँ पहले +1 करेंगे तो 5। सेकेंड वाले में नो चेंज, इसको नहीं टच करना है, नो चेंज में 9 का 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में क्या था, -1 था। ठीक है, नेक्स्ट वाले में -1 था, 7 - 1 6 हो गया। फिर 5 वाला नो चेंज था, इसे भी नहीं छुएंगे, डायरेक्टली चुपचाप ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ जो था, यहाँ फिर +1 होगा, तो +1 होगा तो ये हो जाएगा 20 और ये होगा नो चेंज, यानी कि यहीं पे, यानी कि ये जो है, ये सब जो भी है ये नो चेंज है, इसे नहीं टच करना है, इसे हूबहू वैसे ही लिख देना है। ठीक है, ये भी नो चेंज है। ठीक, तो अब नंबरिंग करते हैं, तो ये होगा E, 9 होता है I, 6 होगा F, 5 होगा आपका E, ये होगा T और ये भी होगा T। ये होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, इस तरह टाइप 5 ख़त्म हुआ। अब फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के लाऊंगा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, नया टाइप देखेंगे हम लोग, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।